जामिया फ़र्रुखिया सिपलाई एबटाबाद में उलमा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में उलमा इकराम समेत हाज़रीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के मरकज़ी सदर इल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी ने ख़िताब करते हुए कहा, आपको ये एजाज़ हासिल है कि जब नमाज का वक्त आता है तो दादा और नाना और मामा और चाचा वो आगे नहीं जाता, बल्कि उन सब की मौजूदगी में आप मुसल्ले पे खड़े हो रहे होते हैं। ये कितनी इज्जत का मकाम होता है कि पूरा ख़ानदान आपके पीछे खड़ा है। अगर आप अपने ख़ानदान में, और अगर आप अपने ख़ानदान में इमाम नहीं हैं, आप किसी और जगह पर इमाम हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे इलाकों में बरादरीज़म है। वो कोई वडेरा है, वो कोई नवाब है, वो कोई सरदार है, वो कोई खान है, वो पीछे खड़ा है और आप उस मुसल्ले में उससे आगे खड़े, और आगे खड़े होकर आप उसे नमाज पढ़ा रहे। अगर आप अपनी बरादरी में इमाम हैं तब भी आपकी इज्जत का मकाम बहुत बुलंद है, और अगर आप किसी और की मस्जिद में इमाम हैं तब भी आपका मकाम बहुत बुलंद है। बसा औकात हम ये गिला करते हैं, और हमारा गिला ये होता है कि ये लोग मौलवी का एहतराम नहीं करते, ये लोग मौलवी की कदर नहीं करते, ये लोग मौलवी को इज्जत की निगाह से नहीं देखते। माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहूँगा, ज़रा कभी गौर करना इस चीज़ में भी कसूर किसका है और वजह किसकी है कि हमारा वो एहतराम नहीं करते। हमने तो देखा है ऐसे उलमा को जिनके हाथ आकर बड़े बड़े लोग चूमते हैं, हमने ऐसों को भी देखा है जिनके कपड़ों से हाथ लगाकर अपने दिल पे हाथ लगा लेते, मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमने तो ऐसों को भी देखा है उलमा जब दाखिल हुए तो लोग अपनी कुर्सियाँ छोड़ कर उठ जाते हैं और उन्हें कुर्सियों पर बिठाते हैं। ये मंजर भी हमने देखे कि उलमा के दाखिल होते ही पूरी महफिल खड़ी हो जाती है और हर कोई कहता है कि हमारे यहाँ बैठो। हमने तो ये मसला भी देखा है कि लोग उलमा को अपने घरों में बुलाते हैं और घर का मसला और पंचायत इनसे हल करवाते हैं। हमने तो ये भी देखा है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, उस मियाँ बीवी की लड़ाई में भी वो मौलवी साहब को कहते हैं, मौलवी साहब आओ, अरे घर में कोई मसले की बात करो, मेरी बीवी से झगड़ा हो गया है। अगर भाई भाई झगड़ा जाए तब भी फैसला उलमा से करवाते हैं। तो आप यूँ क्यों कहते हैं कि उलमा की इज्जत नहीं करते? इसका वजह ये करते हैं, लोग उलमा की इज्जत करते हैं, हम करवाते नहीं हैं। इल्लामा मसूद रहमान उस्मानी ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, अगर एक अल्लाह को राज़ी करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए उन्हीं के अहकामात को सामने रख करके चलना है तो प्रॉब्लम कम है। मुश्किलात ज़रूर है लेकिन प्रॉब्लम कम है। उसमें चलने में आसानी होगी कि जो भी हालात आएँ, जो भी वाक़यात आएँ, जो भी मामलात आएँ, फ़ौरन कुरान करीम की तरफ रुजू कि इस मामले में अल्लाह का क्या हुक्म है। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ तवज्जो कि इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं। फ़ौरन सहाबा इकराम अहले बैत व इज़ाम का तर्ज अमल कि उनका इस मामले में अमल क्या था। इन चीज़ों को जब सामने रखेंगे तो ना किसी की रुकावट हमारे लिए मुसीबत बन सकेगी, ना अपनी ख्वाहिशात या नफ्सियात हमारे लिए रुकावट बन सकेंगे। हम बहुत मुनासिब तरीके से चलते जाएंगे। मंजिल अल्लाह के ऊपर है, कामयाबियाँ अल्लाह ने देनी है। अल्लाह पाक अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारों को, ताबेदारों को कभी रुसवा और जलील नहीं किया करते। वो जिस किस्म के हालात में जिस तरह भी चले, ताबेदारी में चलते रहें तो बहरहाल नतीजतन कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर हुआ करती है। और अगर खुदा न खास्ता इधर उधर भटकेंगे, ये फितनों का दौर है, यहाँ इस वक्त पहले अदवार से ज़्यादा इम्कानात हैं, तो मैं सिर्फ इशारा किए देता हूँ। आपने कुरान पाक में बलआम बिन बाउरा जो यहूदियों का बड़ा आलिम था, आलिम हो करके ख्वाहिशात का पैरोकार था, हालात का पैरोकार था, नफ्सियात का पैरोकार था और इधर उधर के खराफात का पैरोकार हो गया। चलते चलते वो ऐसा भटका आलिम हो करके कि अल्लाह पाक ने उसके लिए कोई तंबीह के जुमले भी नहीं, बल्कि यूं फरमाया फमसलहु कमसलिल कल्ब, तुझे मैंने इल्म दिया, मकाम दिया, मनसब दिया, शान दी है, और जालिम तूने मेरी वहदनियत का गवाह मैंने तुझे बनाया, तूने मेरी उस निस्बत का लिहाज नहीं रखा, उस इल्म का लिहाज नहीं रखा, तो अल्लाह ने उसे कुछ और नहीं, डायरेक्ट उसको कुत्ता कहकर मुखातब किया। फमसलहु कमसलिल कल्ब, तेरी मिसाल तो कुत्ते की तरह है।
इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकु यल्हस, इस पर बोझ डालें तब भी ज़बान निकाल कर हामता हुआ चलेगा, न डालें तब भी यह हामता हुआ चलेगा। इसकी गहराई में जाएं कि ये गुस्सा अल्लाह ने किस वजह से किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर का दुश्मन अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए कभी मीडिया की पावर को इस्तेमाल करता है, कभी हमारे उलमा को इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। एक ही मकसद है कि मैं अपने आप को मुसलमान बाबर करवा सकूं। अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत थी। पहले अबू बकर का दुश्मन भी और अबू बकर का आशिक भी एक प्लेट में बैठकर खाना खाया करते थे, एक गिलास में बैठकर पानी पिया करते थे, एक दस्तरखान के ऊपर बैठकर खाना खाते थे। अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये इखलास का कमाल था, आपकी ये खून की बरकत थी। सबसे पहले आपने अपनी कुर्बानी दी। कोई भी तहरीक आप ऐसी नहीं देखेंगे कि जिसके सारे के सारे कायदीन शहीद हो चुके हों। आप ये ऊपर लाइन देखें, अल्लामा हक नवाज शहीद हैं, अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद हैं, अल्लामा आजम तारिक शहीद हैं, अल्लामा शहेब नदीम शहजादा था शहीद हो गया, अल्लामा अब्दुल गफूर नदीम, बड़े बड़े उलमा जितनी भी क़यादत थी ये सारी की सारी इन्होंने सबसे पहले अपना खून पेश किया। लोग अपना माल पेश किया करते हैं। अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जमात के जो सरबराह थे, जो लीडरान थे, उन्होंने अपना माल पेश नहीं किया, अपना वक़्त पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना खून पेश किया, अपनी जान पेश की और अपने बच्चों को यतीम करवाया। कन्वेंशन से अहले सुन्नत वल जमात खैबर पख्तूनख्वा के सदर इलामा अता मोहम्मद ज़िशानी, इलामा रब नवाज ताहिर, मौलाना काजी एहसान और दीगर ने खिताब किया।